तो आज हम लोग फिर से एक नई सेगमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज से हम लोग जो है बीपीएससी की जितने भी टॉपर हैं उसके इवेल्युएटेड कॉपी देखेंगे। तो आज हम लोग जो है अंजलि जोशी का इवेल्युएट कॉपी लेकर के आए हैं, जो कि 68 बीपीएससी में रैंक 4th आया था। इन्होंने GS2 में जो है 156 मार्क जो है गॉट किए थे, और ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन रखा था, क्या फ्लो चार्ट यूज़ किया था, डायग्राम यूज़ किया था। तो देख रहे हैं जैसा कि आप लोग 156 मार्क्स इनको आया था, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। और जैसे कि आप लोग सेक्शनल देख रहे होंगे तो शॉर्ट आंसर में 5 मार्क्स मिले हैं, 4.5, 5, 4.5, 4, और लॉन्ग आंसर में 20, 23 यहाँ तक मिले हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो और ये जो मार्क्स हैं कैसे आया है इनको, ये क्या प्रोसेस अपनाई है, उनको हम लोग मेनली आज देखेंगे, कि ताकि हम लोग उस तरह से ही अपना जो है एक स्ट्रक्चर लेकर चले जो आगे यूज में। तो फर्स्ट पेज में जो सबसे पहले ये फिल करना है कि कौन सा लैंग्वेज है आपका, इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। तो आगे फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिटिकली द सेकुलरिज्म के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। तो देखिए इतना अच्छा मैम ने रिप्रेजेंट किया है। एक तो शॉर्ट आंसर का जो है इंट्रो बहुत ही शॉर्ट में ही लिखा जाता है, एकदम टू द फैक्ट। क्वेश्चन का जो डिमांड है सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी पे जो है इन्होंने जो है आर्टिकल 25, 28 तक को इंक्लूड किया है, उसी को जो है 2 लाइन में इंट्रो डाला, फिर एक जो ऐसे फिर अपना जो है बनाई। उसका पॉजिटिव डायनामिक्स ऑफ सेकुलरिज्म दी, उसका 4-5 पॉइंट डालिए। और इसी तरह से देखिए फ्लो चार्ट यूज़ किया गया है। फ्लो चार्ट यूज़ आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। ये जो है कॉपी को जो है अट्रैक्टिव बनाता है। पॉजिटिव डालिए यहाँ, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिकली एनालाइज बोल रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाना है। तो पॉजिटिव पहले दिखाया, फिर नेगेटिव डायनेमिक ऑफ सेकुलरिज्म दिखाया गया, उस पर जो है 5 पॉइंट डाला गया है। और फिर उसके बाद जो है देखें जजमेंट पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जजमेंट तो देना ही है, क्योंकि अगर पॉलिटी में आप जजमेंट नहीं देते हो, आर्टिकल नहीं देते हो, तो फिर पॉलिटी का आंसर रहता नहीं है। फिर तो हो गया कि आप जो है लक्ष्मीकांत से कोई स्टैंजा उठाए और जाके चेप दिए। और इंट्रो, शॉर्ट आंसर में हमेशा जो है इंट्रो और कंक्लूजन ये दोनों जो है शॉर्ट ही रखना है। 2 से 3 लाइन बहुत हुआ, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन। देखिए 5 मार्क्स मिला है। तो अंजलि मैम को जो है यहाँ पे 5 मार्क्स जो है फर्स्ट क्वेश्चन में मिले। ये देख रहे हैं किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ कर रही है, और बुलेट पॉइंट का यूज़ किया। पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना है, लॉन्ग पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर, रीजनल पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल। रीजनल पॉलिटिक्स में जो है क्या इनका रोल था वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला। तो वही जो है शॉर्ट आंसर का जो है ये इंट्रो शॉर्ट में लिखा है, और फिर एग्जाम्पल्स इसका दिया है। एग्जाम्पल देने के बाद जो उसको एलिब्रेट किया है। फिर उस देख रहे हैं किस तरह से फ्लो चार्ट यूज़ किया गया है। फिर जो है वही फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हुए चैलेंजेस दिया हुआ, चैलेंजेस जो है क्या है वो दिया गया है, दी है मैम ने 3 चैलेंज जो है वो दिखाया है। और उसके बाद फिर जो है कंक्लूड कर दिया। कंक्लूड में वही सेम प्रोसेस 2 से 3 लाइन में कंक्लूड कर दिया। तो इसमें जो है इनको 4.5 मार्क्स मिला था। और इस तरह से जो है अगर आप लोगों को ये मेरा लाने का पर्पस है कि आप लोग देखें किस तरह से फ्लो चार्ट और किस तरह से मैम बुलेट पॉइंट का यूज़ कर रही है, स्ट्रक्चर क्या है। ओके, अगर कुछ नोट्स बनाना होगा इसमें से तो आप लोग पॉज करके बना लेंगे। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसका जो है आप लोग शॉर्ट आंसर्स के लिए और लॉन्ग आंसर्स के लिए इंट्रो और कंक्लूजन रेडीमेड तैयार रखेंगे, ताकि जो है वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वही 2 लाइन में क्वेश्चन डाला गया। सोशल, इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी को इंक्लूड कर दिए हैं। और उसी के बाद तो उसके बाद जो एक हेडिंग बनाया गया। हेडिंग क्या बनाई है मैम ने, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चंस का जो डिमांड है उसी को लाना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट। 8 मार्क्स का सबसे बड़ा खासियत यही है कि आपको से जो पूछा गया है टू द फैक्ट उसी पे आइए।
तो इकोनॉमिक एंड सोशल जो है डेमोक्रेसी क्या वो डाला है, आर्टिकल 36 से 51 को इंक्लूड किया गया है। अब फिर जो है देखिए ये हो गया, और अगला हेडिंग क्या बनाई है, सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना करके सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वहाँ पे बनाई, उसका भी जो है फ्लो चार्ट की मदद से ही जो है उस 4 पॉइंट उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसको इंक्लूड कर दिए, 4 पॉइंट उसमें इंक्लूड कर दिया, आर्टिकल जब 14, 15, 16 कर दिया है, फिर इकोनॉमिक क्या था वो कर दिए हैं, फिर ये सब कर दिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ द इनिशिएटिव क्या सब रहा, मनरेगा को इंक्लूड किया गया। मनरेगा सब अगर आप डालते हैं उसमें एग्जाम्पल्स में तो आपका आंसर जो है बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, और एग्जामिनर को लगता है कि नहीं इसको जो नॉलेज 8 मार्क्स में जो है सब कुछ नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट के हेल्प से जो आपको सिर्फ लिखते जाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको पता है, क्योंकि एग्जामिनर को सारा कुछ पता है आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर आप बुलेट पॉइंट डालते जा रहे हैं समझ, अगर उसी स्टांजा में लिखेगा तो पूरा नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यूज ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें कहा है जुडिशियल रिव्यू पे पूछा गया है। तो पिछला क्वेश्चन में कितना मार्क मिला था, मुझे उसमें 5 मार्क्स मिला था, बहुत अच्छा, क्योंकि मनरेगा वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा दिया था। तो जुडिशियल रिव्यू में जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो टू द फैक्ट जुडिशियल का जो आर्टिकल 37 वाला इंट्रो डाल दिया गया है। उसके बाद जो है देखिए फिर जो है पॉइंट 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर डाल दिए। फिर फ्लो चार्ट के में से जो है जजमेंट क्या सब रहा, जजमेंट देना है, जजमेंट तो बिल्कुल देना है, जजमेंट के बिना जो है मैंने बोला भी कि आंसर आपका अधूरा रहता है, जजमेंट और आर्टिकल इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, जजमेंट डाला है, और फिर जो है लास्ट में आकर के 2-3 लाइन में कंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से जो है ये बेस्ट तरीका है यहाँ पर लिखने का, किस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग भी जब लिखें 4.5 मार्क्स मिला है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार हैज़ द विटनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डिकेड। इसमें लास्ट ये क्वेश्चन बिहार पे है। तो बिहार का जो है मैं क्या किया मैम ने, वही दो लाइन में जो है इंट्रो दिया है, बिहार पॉलिटिक्स पे जो है क्या है उसका जो है कोर एग्जाम्पल डाल करके कर दिया है। फिर इम्पोर्टेंस द इम्प्लीमेंटेशन द पॉलिटिकल चेंज ऑफ बिहार में क्या है वो डाल दिया है। कॉन्सेप्ट वो क्या था उसका डाल दिया। एक फ्लो चार्ट के मदद से जो है वो स्टार्टिंग में दर्शा दिए। देख रहे हो किस तरह से किया गया है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। और ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है ये पेज जो है मैम का चिपक गया होगा, या फिर कुछ कहीं और लिखा गया, जिसके कारण जो है 1 मार्क्स कम और मिल सकता था इसमें। लेकिन फिर भी मैम को जो इस क्वेश्चन में जो अच्छा खासा ही मार्क्स मिला, 4 मार्क्स, आई थिंक 4 मार्क्स मिले हैं। यस, 4 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कास्ट प्ले रोल पे बोला है। तो ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आप चाहे तो यहाँ से मॉडल आंसर बना सकते हैं, कुछ इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग इसमें। और अगर मॉडल आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं मॉडल आंसर भेजता रहता हूँ। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कास्ट प्ले रोल में क्या है, कंक्लूजन देखिए एकदम सोशल आइडियोलॉजी को जो है स्टार्टिंग का सोशल आइडियोलॉजी से स्टार्ट किया है, और फिर जो है ओल्डेस्ट सोशल के स्ट्रक्चर जो क्या था वो सब को इंक्लूड करते हुए जो है इंट्रो 8 मार्क्स में थोड़ा सा बड़ा लिखना है, शॉर्ट मार्क्स में थोड़ा छोटा लिखना है, क्योंकि आपका जो है ये बॉडी लिखने के लिए जगह बचाते हैं। उसके बाद कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, इंडिया में जो है इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो भी जो है इंक्लूड किया है। मेन टॉपिक वही बनाया गया, तो वो उस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़िए। और देखिए नेक्स्ट में वही इफेक्ट ऑफ द कास्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक, उस पर जो है 2-4 पॉइंट, उस पर 4 पॉइंट लिखी है मैम, जो इफेक्ट जो है कास्ट पॉलिटिक्स पे क्या क्या रहा इफेक्ट पड़ा है, तो उस पर 4 पॉइंट लिखा गया है। और फिर जो इसी तरह जो है नेक्स्ट हेडिंग डाला गया है, और उस पर जो ड्यूरेशन दिखाया गया है वो था पोस्ट वाला, कितना का था 1917 पोस्ट इंडिपेंडेंट से लेकर के 1970 तक 78 तक का दिखाया। फिर जो है 1978 से 2000 तक क्या हुआ वो रिप्रेजेंट किया गया है। फिर 1978 का, और फिर 2000 में कैसा हुआ वो किया गया है। उसके बाद जो है बेनिफिट ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स
क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आंसर लिखा जा रहा है, तो आप क्रिटिसिज्म कीजिएगा तो उसका बेनिफिट भी दिखाना पड़ेगा ना। आप सिर्फ जो है गलतियाँ दिखा दीजिएगा, उसका बेनिफिट नहीं दिखाइएगा, उसमें क्या आगे वे फॉरवर्ड है वो नहीं कीजिएगा, तो फिर एक सही मैसेज नहीं जाता, पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी आपको इसमें से कुछ भी लिखना हो, आर्टिकल देख 39 इंक्लूड किया है, 29, 30 फिर कंक्लूड कर दिए हैं उसको जो है 5 से 7 लाइन में। ओके, इसमें से मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूं। अगर आपको इसमें 20 मार्क्स मिले, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और आपको यहाँ से कुछ लिखना हो तो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ओके, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। देखिए फिर इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो और नीचे राज्यसभा वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड मोड पे बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मैम ने इसे इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन को चूज किया था। तो इलेक्शन कमीशन पे भी आंसर मैम का अच्छा ही लिखा गया है उतना। हाँ, देख रहे हैं इंट्रो जो है स्टार्ट डेमोक्रेसी से जो है वाले लाइन से स्टार्ट किए हैं, और जो है फिर उसके बाद स्टार्टिंग करते हुए आई और रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो किया है, और जजमेंट क्या था, जजमेंट को देख अंडर बॉक्स किया है। जो जजमेंट वगैरह रहे उसको जो है बॉक्स में डाल दिया कीजिए। एग्जाम्पल जो मेन कीवर्ड्स हो उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए। ये जो है एक प्रोसेस है, इससे जो आपको एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, टू द पॉइंट वो ज़्यादा आता है। तो आप हमेशा जो है मेन कीवर्ड जो है उसको अंडरलाइन करेंगे, जो टाइटल है उसको बॉक्स में डालेंगे। उस तरह से आप करते रहेंगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर का जो फोकस वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो अंडरलाइन रहेगा तो उस पर नज़र पड़ेगा, तो इससे जो है आधा से 1 मार्क एक्स्ट्रा तो मिलता ही मिलता है। नहीं होगा तो आपको अगर मॉक देते होंगे उसमें देख कर लीजिएगा, हमेशा ये होगा। देखिए आगे वही फ्लो चार्ट का यूज करते हुए जो ECI का वो जो रोल था वो करते हुए फिर वे फॉरवर्ड आप कमी बता रहे हैं, तो उसमें वे फॉरवर्ड क्या है वो भी बताना ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड जो है देना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें 18 मार्क्स मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेक्शन 2 का देखिए। सेक्शन 2 में जो है ये नेक्स्ट आता है, उसमें इंट्रो दिया है 2, ये 8 मार्क्स का है। तो वही इंट्रो हम शॉर्ट में देंगे, फ्लो चार्ट की मदद से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे, फिर बॉडी में, फिर लास्ट में जो है आकर के कंक्लूड कर देंगे। 4 मार्क्स मिला है यहाँ पे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8 मार्कर ही है। इसमें क्या एक्सप्लेन द अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में दिया गया है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, डिस्कस द लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन इन बिहार। अर्बनाइजेशन इन बिहार में ये देखिए इसमें मैम जो क्या किया फैक्ट डाला है 16% वाला। तो ये सब जो है अगर इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में अगर आपको डाटा याद रहता है तो डाटा 100% डालिए। उससे जो है अगर नहीं पता है गलत, अगर पता है तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, फिर मत दीजिए। प्रॉपर पता है तो जरूर दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, डायपोल इसमें क्या है, अगर देखिए मैप अगर आपको आ रहा है तो मैप 100% दीजिए। मैप से आपको 1 मार्क्स से आधा मार्क्स तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इंडिया दिखाया है, एशियन कंट्री का जो क्या है वो दिखाया है। तो इस तरह से मैप यूज़ कीजिए। बिहार कहिएगा तो बिहार का मैप बना दीजिए, पटना कहाँ है, बेगूसराय कहाँ है, पाला 8 पूछा है तो उसमें दे करके लोकेट कर दीजिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है मार्क्स देने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द, इसमें कितना मार्क्स मिला था, ये जो क्वेश्चन था इसमें 4 मार्क्स मिला था। हाँ, डिस्कस द इंडिपेंडेंस एंड ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से। देख रहे हैं फ्लो चार्ट का भर के यूज किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही जो है मैम का एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। वही आप स्टैंजा पैराग्राफ यूज करोगी या करोगे तो वो जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, उसमें मार्क्स देने का एग्जामिनर का मन नहीं करता है। तो ये क्वेश्चंस भी देख रहे हैं आप लोग कितना एकदम स्पेस बीच में हर एक पॉइंट के बाद जो है स्पेस दिया जाता है। ये सब ताकि जो आपका कॉपीज भी भरे और एक सिस्टमेटिक वे में चलता रहे।
हमेशा देखें ये बुलेट पॉइंट का यूज़ करना है, ना कि लॉन्ग पैराग्राफ का। लॉन्ग पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो ऐसे के जैसा हो जाता है, ऐसे में तो लॉन्ग पैराग्राफ लिखना ही है। लेकिन यहाँ जीएस में जो है हमेशा बुलेट पॉइंट का यूज करना है। तो इस तरह जो है 4 पॉइंट डाला है, फिर लास्ट में जाकर के कंक्लूड कर दी है। देख रहे हो, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके हैं। तो आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, और अगर सही लग रहा होगा सरकारी सेवक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो आगे नेक्स्ट जितना भी है ये टॉपर का कॉपी वो लाए तो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक ऑफ द रॉ मटेरियल्स डिवाइडेड इन द बिहार। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर मैम का हमको यही लगा, अंजलि जोशी मैम का जो सबसे बेस्ट आंसर। इसको आप मॉडल आंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह से यूज़ किया गया। फिर डाटा 76% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूड करके, फिर जो है इंडियन बिहार में जो है क्या है कास्टिज्म वहाँ पे देख रहे हैं। फिर बिहार का मैप आपको मैंने बताया तो उसी तरह देख रहे हो, मैप यूज किया है। मैप में कहाँ पटना है, गया है, उसको इंक्लूड कर दिया। इससे आपको 1 मार्क्स से आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर जो है वही आगे जो है डाला, फिर जो फ्लो चार्ट का यूज करके 3-4 पॉइंट डाला। अगर इसी को आप जो मान लीजिए स्टैंजा में लिखते हैं तो लंबा लंबा लिखते हैं, वही स्टैंजा देख रहे हैं वहीं मैम जो है फ्लो चार्ट का मदद से और डायग्राम अभी तक देखिए तीसरा डायग्राम है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डायग्राम का यूज़ कीजिए, फ्लो चार्ट का यूज़ कीजिए, जहाँ पे ये सब करने से मार्क्स मिलते हैं। बहुत कोई बोलेंगे कि ज़्यादा डायग्राम मत बनाओ, कॉपी भरता है। भाई कॉपी भरने से मतलब नहीं है ना, ये डायग्राम बनाना इन द सेंस आपको जो बिहार के बारे में पता है कहाँ पे क्या है। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तो आपको बिहार का आइडिया होना चाहिए ना। तो ये सब एक पार्ट है, इसको लिखना है। ओके देखिए, ये भी 0.5% ऑफ द इंडियन टोटल, इसमें देखो 23 मार्क्स मिला है। ये बहुत ही अच्छा आंसर था। इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड करके आप जो है इसको मॉडल आंसर की तरह भी यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन 3 सेक्शन में आते हैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इंडियाज। इसमें देखिए इंट्रो दिया है, फिर बेनिफिट का उसका क्या बेनिफिट था वो 3-4 बेनिफिट वो डाल करके। इसमें और भी हो सकता था लेकिन मैम ने इतना पे स्टॉप कर दिया, तो वो भी सही है। अगर एग्ज़ाम हॉल में उतना ज़्यादा टाइम होता है ना आदमी को। देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन में जो है मैम को 4.5 मिनिमम मिले हैं हर क्वेश्चन में। आप समझ सकते हैं कि 7 नंबर वाले क्वेश्चंस में अगर 4.5 मार्क्स मिल रहा है आपको, तो कितना अच्छा आंसर है और कितना ज़्यादा ये टाइम, कम टाइम में ज़्यादा टाइम मार्क्स यहाँ पे मिलता है। ओके, जैसे कि देखो इसमें जो है इसमें भी 4.5 मार्क्स मिला है। तो ये सब 7 मार्क्स में 4.5 मार्क्स मिलना, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द, इसमें भी देखो 4.5 मार्क्स मिला है। तो ये कम पेज में बस 2 पेज लिखना है और 4.5 मार्क्स आपको मिल रहा है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया है यहाँ पे। तो कितना अच्छे तरीके से, मतलब कम, ऐसा नहीं है कि 2 पेज भी पूरा भरी है, 2 पेज नहीं 1.5 पेज में भी यहाँ पे जो 4.5 मार्क्स मिल रहा है। मतलब जो क्वेश्चंस का डिमांड है वही लिखना है, आलतू फालतू भर के नहीं आना है। बहुत कोई बोलेंगे कि कॉपी को भर के आओ खाली में, भाई भरने से कुछ नहीं होता। यहाँ देखो 1.5 पेज में 4.5 मार्क्स मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, राइट द नोट्स ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ द डिवाइडेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिहार पे जो है लिखने के लिए बोल रहा है। इसमें भी देखो बहुत कम लिखा गया है, लेकिन नहीं तो टाइम नहीं होता है, वो पूरा आंसर लिखना होता है तो टाइम नहीं मिलता है। यहाँ 1.5 पेज लिखा गया है, और भी लिखा जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि टाइम की वजह से सारा क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए जो है अब समझ रहे हो ये सब किस मेंटेलिटी से जो है एग्ज़ाम हॉल में गुजरना पड़ता है। तो ऐसा सारा क्वेश्चंस में आप चाहोगे कि मैं पेज भर के ही आऊँ सारा, तो फिर आपका छूट जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं, उतना फास्ट आपका स्पीड नहीं होगा कि आप सारा पेज भर दोगे। वो रेयरली होता है 1-2 का। ये क्वेश्चन देखो 36 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा क्वेश्चन है, हर किसी को पता नहीं होता है। तो यही सब क्वेश्चन जो है रैंक होल्ड मतलब करता है। बहुत कोई जो इसको छोड़ देंगे, लेकिन बहुत कोई जैसे मैम ने छोड़ा नहीं, लेकिन इसमें लिखा है और जितना हो सका लिखा है, और जिस तरह डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसको 2 पार्ट में,
और फिर आगे जो है निगेटिव का उसका क्या था वो दिखा दिया है। इस तरह से देख रहे हो एग्जाम्पल्स वगैरह। इसमें जो है IT एक्ट 2000 वाला इंक्लूड कर दिया, I4C वाला इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें भी जो है 18 मार्क्स में हमको मिले। तो यही सब है कि आपको नहीं भी पता और फिर भी लिखना है, और खाली पेज नहीं छोड़, मतलब खाली क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है पूरा पेज भी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है फिर भी भरे जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ना 1.5 पेज में भी 4.5 मार्क्स मिले हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। तो आई होप ये जो आपको कुछ हेल्प मिला होगा। और इसी तरह से जो है अगर आप चाहते हैं कि अगला एक टॉपर का मैं लेकर आऊँगा जो 68 BPSC में GS2 में 168 मार्क्स मिला है उनको, 70 के अप्रॉक्स। तो सरकारी सेवक को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी टॉपर्स का जो है कॉपीज आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।